कुछ दिन पहले तक इंडिया गठबंधन के लिए बैटिंग कर रहे नीतीश कुमार अब एनडीए का हिस्सा हैं। तो वहीं बिहार में नीतीश कुमार की नीतियों पर सवाल खड़े करने वाली बीजेपी अब उन्हीं के साथ सरकार में। ऐसे में दोनों पक्षों के सुर अब बदल गए हैं। आरजेडी और कांग्रेस के नेता नीतीश कुमार को धोखेबाज करार दे रहे हैं, तो वहीं बीजेपी नई सरकार के गठन से जंगल राज के खात्मे की बात कर रही है। सरकार बनने के लिए ही तो सारा स्थिति काबू में किया गया, नहीं तो जनता बड़ी दुखी थी। जनता जिस तरह से इन लोगों का जंगल राज का प्रभाव था, वो प्रभाव से तो कम से कम मुक्ति मिल गई। नीतीश के साथ ये सरकार कब तक चलेगी? सरकार भी चलेगी और बिहार भी चलेगा, दौड़ेगा। बदले हुए हालात में सिर्फ बीजेपी नेताओं के बयान नहीं बदले हैं, बल्कि बीजेपी की पार्टी लाइन ही बदल गई है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ट्वीट पर नजर डालिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बधाई संदेश की आखिरी लाइन में पूरी रणनीति साफ कर दी है। लिखा है, मुझे विश्वास है कि पूरी टीम समर्पण भाव से राज्य में मेरे परिवारजनों की सेवा करेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले समय में बिहार लोकसभा में स्वीप करेगा और एनडीए स्वीप करेगा और विधानसभा के चुनाव में भी एनडीए की सरकार बनना निश्चित रहेगा। अब जरा बीजेपी के साथ नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान सुनिए। संदेश कहीं ज्यादा लाउड क्लियर सुनाई देगा। के विकास के लिए हम काम करते हैं, इसी काम को आगे बढ़ाएंगे, तो इसी में हम लगे रहेंगे। नीतीश कुमार के बयान में मुक्ति वाले शब्द पर गौर कीजिए। इशारा साफ है कि आरजेडी के साथ सरकार चलाना मुश्किल था। वो अपनी मर्जी से फैसला नहीं ले पा रहे थे, लेकिन क्या वाकई ऐसा था? आरजेडी का तर्क नया है। कर्पूरी जी को तो गरीबी और उन सब कामों के लिए भारत रत्न मिला। हमारी अनुशंसा होगी कि जहां जो इतिहास इन्होंने तय किया है, उसके लिए इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। नीतीश के पलटते ही आरजेडी और उसके सहयोगी दलों ने नीतीश कुमार के पलटीमार कैरेक्टर को सियासी पटल पर और बड़ा करने की कोशिश तेज कर दी है। लालू जी से जब बात किया, तेजस्वी से जब बात किया था, उन्होंने बोल रहे थे कि हमको भी ऐसा संशय आ रहा है कि ये हमारे हाथ से चले जाएगा। बिहार की सियासत में एक तरह से दोनों ओर से नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश तेज हो गई है। आरजेडी और कांग्रेस नीतीश कुमार को धोखेबाज बता रहे हैं, तो बीजेपी बताने में जुट गई है कि महागठबंधन की सरकार में जंगल राज का शासन था और नीतीश कुमार चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। यह था कि एक अच्छी सरकार बने, बिहार की विधि व्यवस्था चौपट हो गई थी, आरजेडी के लोग बिहार में तांडव मचाए हुए थे और अपराधियों को संरक्षण मिल रहा था। नीतीश कुमार जी एक सही फैसला लिया और उन्होंने प्रस्ताव किया भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने का, एनडीए की सरकार बनाने का, और भारतीय जनता पार्टी ने उसको स्वीकार किया। नीतीश कुमार वहाँ फंस गए थे, परेशान थे। ये बात ठीक, परेशान थे। आज परेशानी उनका दूर हुई, उनके भी चेहरा पर मुस्कुराहट है। हम समझते हैं कि उनको भी राहत का सांस ले रहे हैं कि हम आए अपने पुराने घर में, जिस घर को 96 में हम लेकर आए थे, आज वह दिन फिर लौटकर आया है, फिर संभल गए। दरअसल लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त बाकी नहीं है। ऐसे में दल कोई भी हो, हर किसी की कोशिश एक ऐसा नैरेटिव गढ़ने की है जिस पर सवार होकर जन भावनाओं को अपनी ओर मोड़ा जा सके। ऐसे में बीजेपी और जेडीयू ने नीतीश कुमार की सुशासन वाली छवि को चुना है, तो आरजेडी और कांग्रेस ने नीतीश कुमार की पलटीमार सियासत को। बिहार में राम राज्य लाने के लिए हम लोग संकल्प। नीतीश जी अच्छे हैं, कर रहा हूँ सुशासन स्थापित करने के लिए आवश्यकता बदलाव। उनको शुभकामनाएं देता हूं कि इसी तरह से बदलते रहें और बिहार के सम्मान को उन्होंने गिरा दिया। राजनीति को उन्होंने जिस तरह से अपमानित करने का काम किया है, आने वाला जनरेशन उनको माफ नहीं करेगा। मतलब सत्ता परिवर्तन के साथ ही
दोनों पक्षों में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ शुरू हो गई है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों की सियासी शब्दावली का आरंभ और अंत नीतीश कुमार है। हालांकि नीतीश कुमार से केंद्रित सियासत लोकसभा चुनाव पर कितना असर डालती है, सवाल बड़ा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।